नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल की यदि बात की जाए तो भारत के प्रमुख चैनल कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों चैनल, पाक स्ट्रेट या जल संधि, ये सब होता क्या है? यानी जल संधि का काम होता है दोस्तों भूमि से भूमि को अलग करना और वाटर से वाटर को जोड़ना। तो ये काम होता है। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं और उसमें समझ लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक मैप ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैप ले लिया। तो दोस्तों ये यहाँ पे जल डमरू मध्य। तो दोस्तों ये है भूमि, ये है भूमि। तो इसका काम क्या है? यानी भूमि से भूमि को अलग करना। और ये है दोस्तों इधर भी जल है, यानी इधर भी जल है और इधर भी जल है। और ये जो पानी का ये पतला सा रास्ता होता है इसी को पाक स्ट्रेट जो है कहा जाता है, या जल डमरू मध्य या चैनल जो है इनको कहा जाता है। तो इनका काम होता है भूमि से भूमि को अलग करना और वाटर से जो है वाटर को जोड़ना। तो ये इनका काम होता है। तो लिख लेते हैं इनको दोस्तों यहाँ पे। यानी भूमि से भूमि को अलग करना, भूमि से भूमि को अलग करना। याद रखें दोस्तों अलग करना। तो ये आपको अलग करना यानी सेपरेट करना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जल से जल को जोड़ना, जल से जल को जोड़ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जोड़ना याद रखें दोस्तों, जोड़ना यानी पानी से पानी को कनेक्ट करता है और साथ ही भूमि को भूमि से जो है अलग करने का काम करता है। अब दोस्तों इसका यहाँ पे हम एक मैप और बनाएंगे। ये तो आपने अच्छे से देख लिया। तो दोस्तों ये इस प्रकार ये है भूमि, ये है भूमि। और एक दोस्तों इधर है, ये नीचे है भूमि का भाग। तो ये हो गई दोस्तों भूमि। अब दोस्तों इस प्रकार जो है ये इस प्रकार इधर जल भरा हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो पहले जो है इसको मैप में समझ लेते हैं। तो इधर जो है ये पानी भरा हुआ है, तो दोस्तों ये जो है इधर पानी भरा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये क्या है दोस्तों? ये है जल। इधर भी दोस्तों जल है और यहाँ से जो है ये नाव गुजर कर जो है दूसरे बड़े जलाशय में जा रही है। याद रखें दोस्तों नाव की यदि बात की जाए तो एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में होकर जो है जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। यानी जल संधि या जलडमरू मध्य होता क्या है? तो जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। तो उसी को जल संधि या जलडमरू मध्य जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी जल संधि, जल संधि, जल संधि या जल डमरू मध्य। जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को जो है कहते हैं जो दो बड़े पानी के जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, समूह को जोड़ता है, समूह को जो है जोड़ता है, समूह को जोड़ता है और जिससे जिससे नाव गुजर कर जिससे जो है दोस्तों नाव गुजर कर
गुजर कर एक बड़े जलाशय से एक बड़े जलाशय से एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कौन कौन से चैनल हैं और कौन कौन से द्वीप के बीच पड़ते हैं। तो यहाँ तो इन सभी के बारे में दोस्तों आप यहाँ जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये कौन सा द्वीप है, ये है कोको द्वीप। तो ये पड़ता है दोस्तों कोको द्वीप। और यदि कोको द्वीप की बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये है म्यांमार में, ये पड़ता है दोस्तों म्यांमार में। और ये कोको द्वीप के नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो ये हो गया दोस्तों उत्तरी अंडमान। अब दोस्तों इनके बीच से जो है कौन सी जल संधि गुजरती है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये कौन सी जल संधि है, तो ये दोस्तों कोको जल संधि, कोको जल संधि। और कोको जल संधि का काम है कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग करने का काम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है, ये है मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य अंडमान के नीचे पड़ता है ये दक्षिणी अंडमान, ये हो गया दोस्तों दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान हो गया। अब दक्षिणी अंडमान के नीचे यदि बात करते हैं तो ये पड़ता है दोस्तों लघु या लिटिल अंडमान, लघु या लिटिल अंडमान। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लघु या लिटिल अंडमान की यदि बात की जाए तो इन दोनों के बीच से जो है कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों यहाँ से जो है ये पाक जलडमरू यानी पाक जलडमरू मध्य नहीं डंकन पास है, याद रखें दोस्तों डंकन पास। अब डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है, तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को जो है अलग करने का काम जो है करता है। अब दोस्तों लघु अंडमान के नीचे कौन सा द्वीप पड़ता है, तो लघु अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार। कौन सा, कार निकोबार। दोस्तों ये हो गया कार निकोबार। अब दोस्तों यहाँ पे हम कार निकोबार की यदि बात करते हैं तो कार निकोबार और लघु अंडमान को जो है कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है इनको अलग करने का काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है ये 10 डिग्री चैनल जो है इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार जो है रखा जाता है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम इनकी अक्षांश 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 डिग्री, अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि कार निकोबार के नीचे जो है कौन सा द्वीप पड़ता है। तो कार निकोबार की यदि बात की जाए तो कार निकोबार के नीचे दोस्तों कौन सा द्वीप है, यहाँ पे आते हैं दोस्तों लिटिल निकोबार। ये आ गया लिटिल निकोबार। कौन सा दोस्तों, लिटिल निकोबार जो है यहाँ पे हो गया। अब लिटिल निकोबार की यदि बात करते हैं तो लिटिल निकोबार के नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। कौन सा दोस्तों, ग्रेट निकोबार, ये हो गया ग्रेट निकोबार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ग्रेट निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप है, ये है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। और ये सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप ये दोस्तों इंडोनेशिया का द्वीप है। कहाँ का, इंडोनेशिया का द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप। अब सुमात्रा द्वीप के बीच में और ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन सी जल संधि है यहाँ पे, ग्रैंड चैनल है। याद रखें दोस्तों ग्रैंड चैनल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ग्रैंड चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को जो है अलग करने का काम जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मालदीव पे मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है, तो मालदीव पे
मिनिकोय के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल है। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे एक एक पॉइंट करके। तो लिखेंगे दोस्तों मालदीव, मालदीव व मालदीव व मिनिकोय के मध्य, मिनी कोय के मध्य, मिनिकोय के मध्य। तो कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कौन सा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है मिनिकोय, ये मिनिकोय है और ये इसके नीचे पड़ता है दोस्तों मालदीव। याद रखें दोस्तों मालदीव पड़ता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जो ये चैनल है, तो इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। कितना, 8 डिग्री चैनल के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, ये पड़ता है दोस्तों ये यहाँ पे, यानी मिनिकोय। तो ये कौन सा है, ये है दोस्तों मिनिकोय और लक्षद्वीप। ये है दोस्तों 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो ये किसके बीच है, तो दोस्तों ये यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकोय और मालदीव के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य है, लक्षद्वीप व, लक्षद्वीप व मिनिकोय, लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य, लक्षद्वीप व मिनिकोय के मध्य की यदि बात की जाए तो 9 डिग्री चैनल है। कितना दोस्तों, 9 डिग्री चैनल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, 9 डिग्री चैनल हो गया दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान, इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है, तो डंकन पास है। इनके मध्य जो है क्या है दोस्तों, डंकन पास लिख लेते हैं, डंकन पास। और डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है। आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे लिटिल या लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, लिटिल या लघु अंडमान, लिटिल या लघु अंडमान की यदि बात करते हैं। और साथ ही दोस्तों कार निकोबार, कार निकोबार के मध्य है, कार निकोबार के मध्य। अब दोस्तों इन दोनों के बीच कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। याद रखें दोस्तों 10 डिग्री चैनल है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तमिलनाडु की, यानी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, तमिलनाडु, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि, पाक जल संधि। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से पता लग जाए पाक जल संधि कहाँ पे पड़ती है। तो पाक जल संधि, तो पाक जल संधि कहाँ पे दोस्तों, ये है पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा इधर, यानी दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कौन सी, ये है दोस्तों पाक जल संधि। ये जो रेड वाली जा रही है ये है पाक स्टेट यानी पाक जल संधि, ये श्रीलंका हो गई। और ये हो गया दोस्तों तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों ये है तमिलनाडु, यानी ये वाला जो है ये तमिलनाडु है। तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों ये रही पाक जल संधि। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे पड़ता है, तो रामेश्वरम द्वीप जो है यहीं पे पड़ता है। ये रहा रामेश्वरम द्वीप, कौन सा दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप ये रहा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मन्नार की खाड़ी ये रही, यानी ये जो है ये है मन्नार की खाड़ी। और दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये वाली ये है पाक की खाड़ी। याद रखें दोस्तों ये वाली जो है ये है पाक की खाड़ी। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, तो ये आपको अच्छे से इसमें मैप में दिखाई दे रहे होंगे।
तो दोस्तों अब इनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी चैनल का काम क्या होता है, भूमि से भूमि को अलग करना और जल से जल को जोड़ना काम होता है पाक जल संधि का, या कोई भी A to Z जल संधि का। यानी जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, तो उसको जल संधि या चैनल जो है कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब जैसे कोको द्वीप है, ये म्यांमार देश में है, और उत्तरी अंडमान तो ये भारत में है। तो इन दोनों के बीच एक जल संधि है, कोको जल संधि, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है। और उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान। फिर आता है दोस्तों दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे है लघु या लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पास एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि इसमें आपको डंकन पास भी अच्छे से पता लग जाए कहाँ पे पड़ता है डंकन पास। तो डंकन पास की यदि बात करते हैं तो डंकन पास तो दोस्तों यहाँ पे हम मैप लेंगे, यहाँ पे मैप ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा, यानी ये रहा लिटिल अंडमान, ये आपको दिख रहा होगा, और ये है कार निकोबार। तो ये दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल है। और यहाँ पे ये है दोस्तों डंकन पास, याद रखें दोस्तों डंकन पास। और यदि बात की जाए ये है साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान। तो इन दोनों के बीच ये रहा डंकन पास, तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यानी ये रहा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच ये डंकन पास है। और लिटिल अंडमान पे कार निकोबार के बीच कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। और ये इनका नाम जो है दोस्तों अक्षांश डिग्री के अनुसार जो है रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और कार निकोबार के नीचे आता है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार की यदि बात की जाए तो इसके नीचे है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के नीचे है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, याद रखें दोस्तों इंडोनेशिया का द्वीप है। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है, ग्रैंड चैनल, याद रखें दोस्तों ग्रैंड चैनल, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मिनिकोय व मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है। मिनिकोय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, कौन सा दोस्तों 8 डिग्री चैनल है, कौन सा 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप या मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊपर लक्षद्वीप है और नीचे मिनिकोय है, इन दोनों के बीच है 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय के नीचे मालदीव देश और मिनिकोय व मालदीव देश के बीच जो 8 डिग्री चैनल है, यानी 8 डिग्री चैनल इनको अलग करने का काम जो है करता है। तो ये आपको याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए इनकी लोकेशन। तो इनकी लोकेशन की यदि बात करते हैं तो ये रहा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये मैप ले लिया है। तो दोस्तों ये है दोस्तों मालदीव, ये है मालदीव, ये मालदीव हो गया। अब दोस्तों ये जो है ये अलग वाला ये वाला ये है कौन सा, ये है मिनिकोय, मिनी ये मिनिकोय हो गया। अब दोस्तों ये वाला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब दोस्तों यहाँ पे हम जल संधि की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे यानी इन दोनों के बीच ये वाली जो है दोस्तों ये है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, याद रखें दोस्तों 9 डिग्री चैनल। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप और मिनिकोय, यानी इन दोनों के बीच जो है ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं यानी दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य ये डंकन पास, अभी मैप में आपको मैंने दिखाया है। लिटिल या लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। तो कहाँ पे पाक जल संधि, ये आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, ये है पाक स्ट्रेट। तो ये रहा श्रीलंका और ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु पूछा जाए या भारत, तो दोनों के बीच है कौन सी पाक जल संधि, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोकोद्वीप, कोकोद्वीप की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे इसको भी कोकोद्वीप। कोकोद्वीप कहाँ पे पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, यानी कोकोद्वीप म्यांमार देश में पड़ता है आप दोस्तों। और साथ ही उत्तरी अंडमान,
ये हो गया उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पड़ती है कोको जल संधि। कोको जल संधि याद रखें दोस्तों, कोको जल संधि होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप दोस्तों, सुमात्रा द्वीप कहाँ पे? इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए तो इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? तो इन दोनों के मध्य है दोस्तों ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, यानी ग्रैंड चैनल का काम है ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये भारत के प्रमुख चैनल वाला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसके 2-4 पॉइंट जो है, जैसे भारत का समुद्री क्षेत्र, तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से जानेंगे। भारत का समुद्री क्षेत्र कौन सा है, इसमें जो है कितने भागों में इसको बांटा गया है, और इसके क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और किस में जो है समुद्र की लंबाई गहराई नापी जाती है। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो बस इसका एक बार अब रिवीजन कर लें। 2-4 पॉइंट है, जैसे कोको द्वीप ये म्यांमार देश में है, और उत्तरी अंडमान ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। इन दोनों के मध्य है कोको जल संधि, जो कि इनको अलग करने का काम करती है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, और ग्रेट निकोबार द्वीप जो है ये कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, और इन दोनों के मध्य पड़ता है ग्रैंड चैनल। याद रखें दोस्तों, कौन सा है? ग्रैंड चैनल है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को भी दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों हमारा ये चैनल वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।